नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 15 प्रायिकता, और उसमें हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 8। तो आज हम हल करेंगे उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 आपको क्या दिया है, तो बताया है एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नोट कर लीजिए। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नंबर 2 लाल है और नंबर 3 नीला है। ठीक है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। इन सभी कंचों में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब ये होता है बिना देखे निकाला जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया कंचा वो सफ़ेद होगा, लाल होगा और नीला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले कंचों की संख्या बता देते हैं। तो 3 नीले कंचे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नीले कंचों की संख्या। क्या लिख देंगे, नीले कंचों की संख्या। तो नीले कंचे कितने हैं, तो 3 है। उसके बाद 2 सफ़ेद कंचे हैं तो क्या लिख देंगे, सफ़ेद कंचों की संख्या। बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है, और वो कितने हैं, 2 है। उसके बाद लाल कंचों की संख्या देखनी है तो क्या लिख देंगे, लाल कंचों की संख्या। तो लाल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4। अब हम कुल कंचों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल कंचों की संख्या। क्या लिख देंगे, कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, NS। क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4। तो कुल निकाल लेते हैं। NS बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हमने कुल कंचों की संख्या 9 निकाल ली है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमसे पहला पूछा है सफ़ेद कंचा है क्या। अब सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता निकालनी है, फिर हमें यहाँ पे लाल कंचा होने की निकालनी है, फिर नीला कंचा होने की निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए पहले से फॉर्मूले लिख दिए हैं, क्योंकि ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम समय जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता PE1 दे देंगे इसको। सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अगर हम बात करें PE1 की तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अनुकूल परिणाम कितना है। तो यहाँ पे बात अनुकूल परिणाम की अगर हम करें तो सफ़ेद कंचे के लिए जितनी भी संख्या है वो सफ़ेद कंचे के लिए अनुकूल परिणाम है। ठीक है, सफ़ेद कंचे की कितनी संख्या है, 2 है। तो ये सफ़ेद के लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। तो ये तो हो गए 2, और कुल परिणाम आपके सामने है, कितने हो जाएंगे, 9। तो ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर। ठीक है, अब हमसे पूछा है लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो PE2 बराबर होगा वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, तो लाल कंचों की संख्या अनुकूल परिणाम में चली जाएगी। तो यहाँ पे लाल कंचे कितने हमारे पास है, 4, और कुल परिणाम कितने, तो कुल तो 9 ही है हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर। ठीक है गाइस, ये PE2 बराबर। उसके बाद हमसे थर्ड पूछा है कि जो नीला है, तो नीला कंचा होने की प्रायिकता PE3 बराबर, सेम फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो लगा देते हैं यहाँ पे PE3 बराबर अनुकूल परिणाम, किसकी बात कर रहे हैं, नीले के। तो नीले की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 3 दी हुई है, तो 3 रख देंगे। कुल परिणाम आपके पास 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अगर कट रहा है तो काटना पड़ेगा। तो PE3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा आपके अनुकूल नीले कंचे होने की प्रायिकता। ठीक है गाइस, तो ये था आपके उदाहरण नंबर 8। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।